आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। वाराणसी के लहरतारा स्थित पसियाना गली संत रविदास मंदिर के सामने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में देश की आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष शंभुनाथ जी ने किया। संगोष्ठी में शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें प्रमुख रूप से राम लखन शास्त्री, धर्मराज शंभुनाथ, विजयपाल मास्टर लाल जी, सरोज गणेश पाल, अधिवक्ता अजित कुमार, अधिवक्ता विजय प्रताप पाल, अधिवक्ता मीना देवी, अधिवक्ता मनोज कुमार, आशीष कुमार, रोशन कुमार, राजेश कुमार, मोहनलाल आदि लोगों ने विचार व्यक्त किया। कि हम किस तरह संगठित हों, अपनी आवाज़ उठाएं और आज़ादी को सही माने में लागू करने में मदद करें। हमको आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, हमें आज़ादी चाहिए महंगाई से, हमें आज़ादी चाहिए एक तरह की शिक्षा मिले, हमें आज़ादी चाहिए ये पोंगा पंडितों से, हमें आज़ादी चाहिए आडंबरों से, हमें आज़ादी चाहिए ये जो भ्रम का मायाजाल फैलाने वाले आ गए तमाम टीवी खोलिए तो बाबा महात्मा, उनसे आज़ादी चाहिए। हमें कुरीतियों से आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए उन अव्यवस्थाओं से जो हमारे बीच में भेदभाव करते हैं। हमें आज़ादी चाहिए उन लोगों से जो हमको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हमें आज़ादी चाहिए वैसी व्यवस्था से जो हमें फ्री का राशन दे करके अपना पीठ थपथपाती है। परिचय बता। लाल जी चौहान। लाल जी, किस तरह का आज यहाँ पे गोष्ठी का कार्यक्रम है? आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम लोग जो है भारत के आज़ादी का पर्व मनाने यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे देश में जो वंचित समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के जिन महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए सन 1857 की क्रांति से पहले 1780, 1770 से लेकर के 2000 तक, और जिन लोगों ने बिहार से बुद्धू चौहान, तिलका मांझी साहब, और 1855 में सुद्धू मुर्मू, कान्हा मुर्मू और उनकी दो भाई दो बहनें, इन लोगों ने जो आंदोलन किया, बिरसा मुंडा साहब ने किया, और जौनपुर से बाके चमार, उदैया चमार, ये सब महान क्रांतिकारी थे। इन लोगों को हम लोग नमन करते हुए, ये बहुजन के लोग हैं, और साथ ही जो भारत को आज़ाद कराने वाले तमाम क्रांतिकारी थे, सबको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बता दें। मैं शंभुनाथ हूँ और बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर के पद से रिटायर हूँ। आज किस तरह का डॉक्टर अम्बेडकर आज और मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जिला अध्यक्ष हूँ वाराणसी का। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले आज का ये कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की लड़ाई की वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के 78वें वर्ष के पूर्ण होने पे, और उसके बाद ये विचार गोष्ठी है वंचित समाज, दलित समाज को जो जागे हुए लोग हैं वो भी जागें और जो सोए हुए हैं वो जागे हुए लोग उनको जगाएं, ताकि इस देश में समरसता, समता, भेदभाव रहित समाज की स्थापना हो सके। आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है, सामाजिक आज़ादी नहीं मिली है 1947 में, तो जब तक आर्थिक और सामाजिक आज़ादी नहीं मिलती है तब तक पूर्ण रूप से देश की आज़ादी नहीं होगी। अभी तक जो आज़ादी मिली है वो 15% लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, अभी 85% लोगों की आज़ादी बाकी है। लिहाजा ये संघर्ष उन्हीं की कड़ी को आगे बढ़ाती है। आज की मीटिंग उसी दिशा में एक प्रयास है, और ये आज़ादी तब सही माने में आज़ादी होगी जब सबको समान शिक्षा मिले,
सबको समान चिकित्सा मिले, सबको समान तरीके से रोजी रोजगार का मौका मिले, सबको समान तरीके से नौकरी मिले, नौकरी में भेदभाव न हो। और जो अभी व्यवस्था चल रही है कि बांटो और डांटो, वो नीति के विरोध में ये संगठन काम कर रहा है। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके खिलाफ है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, और उस निर्णय का विरोध करता है। और मैं उसकी एक इकाई होने के नाते